आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में हम बोले तो समांतर श्रेणी। तो बच्चा लोग इस लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और अगर जल्दी बेसिक्स हो गया तो फिर हम लोग एक्सरसाइज में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका नाम से ही समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी को हम अलग तोड़ के अगर लिखे तो इसको बोलते हैं समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक, समझ पा रहे हो? समांतर मतलब समान अंतर, एक जैसा अंतर होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने समांतर रेखाएं पढ़ी हुई है ना प्रीवियस क्लासों में, तो समांतर रेखा ऐसी होती है कि उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लो आप, दोनों रेखाओं के सेम होती है, मतलब यहाँ जो है वही यहाँ पर है ना। तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो हर जगह सेम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, तो 5 में से 5 घटाओ 0, तो डिफरेंस हमेशा जो डिफरेंस आता है ना अंतर दोनों के बीच का, वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, सब जगह 5 होगा, तो इसीलिए इसको हम समांतर बोलते थे वहां पे, क्योंकि समान अंतर होता है। ठीक है, अंतर मतलब दोनों के बीच की गैपिंग। जैसे कि एक सूची या श्रेणी लिखता हूं मैं, बच्चा लोग मैंने लिखा 2 4 6 8 10, और इसमें 3 डॉट लगा लिए कि इनफाइनाइट तक चलती चली जा रही है। ये कोई सूची है जिसको हम श्रेणी बोल सकते हैं। श्रेणी क्या है कि इस श्रेणी में देखा यार, पहला पद हमने 2, दूसरा 4 है, 6 8 10, तो फिर आपको एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है कि यार ये दूसरा पद पहले से 2 ज्यादा है, फिर तीसरा दूसरे से 2 ज्यादा है, मतलब हर एक पद अपने पिछले पद से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अंतर देखो सब में समान है। अगर 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, 2 क्रमागत पद को देखोगे ना, क्रम से आने वाले, तो 8 में से 6 को घटाओ 2 आएगा, 10 में से 8 को घटाओ 2, वैसे 12 में से, तो आप देख रहे हो कि यार 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है ना, तो समान अंतर आ रहा है ना, तो इस श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी जो है, इस श्रेणी को हम क्या कह सकते हैं बच्चा लोग? इसको हम बोल सकते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 यानी कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है वो समान आ रहा है। ठीक है, मैं आपको शुद्ध देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं, कोई स्पेसिफिक किताबों की भाषा में नहीं बता रहा हूं, जो हम जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास बैकग्राउंड में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे बच्चा लोग आपने कोई गिनती देखी होगी, काउंटिंग नंबर, प्राकृत संख्या, तो आप लोग देखिए क्या आपके प्राकृत संख्या की ये जो श्रेणी है, सीरीज तो अनंत तक जा रही है, क्या ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार इनका डिफरेंस कितना है, 1 का। इनके 2 क्रमागत पदों का डिफरेंस देख रहे हो आप, तो सबका डिफरेंस तो सेम आ रहा है। 6 में से 5 घटाओ 1, 5 में से 4 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1, तो प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई। अब अंतर कुछ भी आए, 1 आए कि 2 आए, अंतर समान आना चाहिए। ठीक है, तो समान अंतर वाली श्रेणी ही समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिख लूं 1 3 5 7 9, ठीक है, और मैंने 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये अनंत तक जा रही है, तो क्या ये श्रेणी बच्चा लोग समांतर श्रेणी है? तो देखो जरा, 3 में से 1 को घटाओ 2, 5 में से 3 को घटाओ 2, 7 में से 5 घटाओ 2, 9 में से 7, तो ये भी श्रेणी क्या है हमारी? समांतर श्रेणी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ दूसरा ट्राई करता हूँ। नॉर्मल चीजें तो आपको समझ में आ रही है ना। अब बच्चा लोग देखो जरा, मैंने ऐसा लिखा, मान लो -6 -5 -4 -3 -2। अब ये श्रेणी भी चल रही है इधर इनफाइनाइट तक, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी हो सकती है? तो एक काम करो, -5 में से घटाओ, किसको घटाओ? -6 को, तो क्या आएगा? देखो माइनस माइनस गुणा में हो जाता है प्लस, और 6 में से 1 घटाओगे, 6 में से 5 जाएगा तो उत्तर आएगा 1, और बड़ी संख्या 6 प्लस की, इसलिए 1 आएगा। सेम अब क्या करो, -4 में से -5 को घटाओ, तो -4 माइनस माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा? -4 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, तो बड़ी संख्या प्लस की होती है और ये माइनस वाली संख्या छोटी होती है। 5 में से 4 घटेगा, उत्तर आएगा 1, ठीक है, और वो आएगा प्लस का। तो आप लोग देखो यार, डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ ये श्रेणी भी हमारी क्या होती है? समांतर श्रेणी। ऐसा मत सोचना है कि समांतर श्रेणी होती तो सिर्फ पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, आप उसको नेगेटिव भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक श्रेणी लिख के देता हूं। ठीक है, देखो बच्चा लोग, मैंने एक सीरीज लिखी हुई है 3 6 9 डैश 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 और 30, मतलब ये श्रेणी बस ये सीरीज यहीं तक है, अनंत तक नहीं जा रही, इसके बीच के पद हमको पता नहीं है, और ये श्रेणी में ये चीजें है हमारे पास। तो हम किस चीज को क्या कहेंगे? ये जो पहले नंबर पे दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद के सर वो तो सबको पता है, इसको ए या फिर
A1 से दर्शाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 6 दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं द्वितीय पद, ठीक है, 6 दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय पद किसी भी श्रेणी में, ठीक है। तो द्वितीय पद जो है इसको हम दर्शाते हैं A2 से, ठीक है, किससे दर्शाते हैं, A2 से। बात समझ में आ गई। अगर इनके बीच का अंतर पता करें तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर तो 3 आ रहा है, जैसे 6 में से 3 को घटाओ 3 आ रहा है, 9 में से 6 को घटाओ तो 3 आ रहा है। तो यार अगर तुम इसको ऐसे कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे करके तुम्हारी श्रेणी है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि A2 में से A1 घटाओ कि A3 में से A2 घटाओ कि आप A4 में से A3 घटाओ, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर आएगा ना वो एक जैसा आएगा, और एक जैसा आएगा उसको हम डी बोलते हैं। डी क्यों बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, सब में ऐसा अंतर होता है, सेम अंतर होता है, ठीक है। तो सार्वंतर जब भी आपको कहा जाए, क्या होता है, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। अब सार्वंतर निकालने के लिए आप किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ले सकते हो, लेकिन हर बार आपको श्रेणी में सारे पद नहीं दिए जाते, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे का ही अंतर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज्यादातर डी का सूत्र प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे A2 माइनस A1। बच्चा लोग बात समझ में आ गई। सार्वंतर, क्योंकि देखो हर बार प्रश्न में आपको सारे नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको कभी A दे देगा, कभी A1 दे देगा, कभी A2 दे देगा, और आपसे पूछेगा कि D बताओ, सार्वंतर बताओ। तो सार्वंतर आप कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले को घटा देना, ठीक है, जो अंतर समान आ रहा है दोनों में उसको कहते हैं ना सार्वंतर। तो सार्वंतर यहाँ पे आ गया हमारा D आ गया, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो ये हमारा लास्ट पद है तो इसको हम L बोलते हैं, L है अंतिम पद, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। अंतिम पद हमारा कितना है यहाँ पर, 30 है, ठीक है बच्चा लोग। अब कभी कभार क्या होता है कि यार जनरली उसने बोल दिया कि इसका 3 पद तो है ही, बोल दिया इसका छठा पद निकालो। कौन सा पद बोला, छठा पद बोलो। तो छठा पद बोल दिया उसने यहाँ पे, तो यार छठा पद तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके निकालोगे क्या। चलो अभी तो ये बहुत आसान है, मान लो ये श्रेणी में अंतिम पद 300 है। अब मुझे बताओ इसका 20वां पद क्या होगा, तो क्या तुम 20 तक पहाड़े लेके निकालोगे। ये चीजें फिर टफ होने लगी यहाँ पर, है ना, समझ लो, धीरे धीरे से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको सब पता है। इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय में से प्रथम को घटा दो तो सार्वंतर आ जाता है। इस डी को हम सार्वंतर कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने, ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आ गई। ये जो लास्ट में अगर कोई पद दिया हो तो उसको अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच का कोई पद निकालना हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज तो आपको समझ में आ चुकी है सबको बच्चा लोग। अब हम मुद्दे पर आते हैं, और जो बीच की चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझो। आपको ये श्रेणी दी हुई और किसी ने ऐसा बोला कि 15वां पद बताओ, क्या निकालो, 15वां पद। तो उस 15वां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, उसको TN या AN कहते हैं। लेकिन हम लोग NCERT किताब से पढ़ेंगे इसलिए हम AN बोलेंगे उसको, ठीक है। A के सफिक्स में N लिखेंगे, और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मतलब आपको 15वां पद पूछा है ना, तो आपको n बराबर 15 रखना है, ठीक है। आपको n बराबर क्या रखना है, 15। मतलब n मतलब क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, n मतलब जहां n मतलब पदों की संख्या, ठीक है, कितने पद है भाई, ठीक है। n क्या है, पदों की संख्या है भाई। 15वां पद निकालना तो n की जगह 15 रख दो जरा फॉर्मूले में, चूंकि आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक काम करो, a तुमको 15वां पद पूछा ना, तो n की जगह 15 लिख दो। a का मान आपको पता है क्या, सारी चीजें निकालना पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो a प्लस n की जगह 15 लिख लो, माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d। तो आप क्या देखोगे, a प्लस 14t। मतलब आप a और d का मान पता कर लो, रख लो, तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यार a का मान तो पता ही है, a हमारा क्या है, 3 है। देखो a हमारा क्या है, 3 है। लेकिन सर d, तो d भी निकाल लो ना। d कैसे निकालते हैं बताया मैंने, A2 में से A1 को घटाओ, ठीक है। तो A2 क्या है, 6, A1 क्या है आपका, 3 है, घटाओ तो आप देखोगे कि d भी आपका कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, a की जगह भी आपने लिखा क्या, 3 प्लस 14 गुणा d की जगह d भी कितना है, 3। आप रखोगे 3 प्लस 14 तिया 42, और 42 और 3 होते हैं 45।
तो आप क्या देख पा रहे हो कि 15वां पद आपका 45 आ चुका है, 15वां पद 45 आ चुका है जो उसने पूछा था हमसे। तो यहाँ पर n क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है, अब बच्चा लोग समझे जरा इसको, यहाँ पे n बराबर 15 रखा ना, तो a15 क्या मिला हमको, a15 आया 45। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं n वां पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, n वां पद। अब n वां पद क्या होता है, अगर n की बात करें तो वो तो पदों की संख्या होती है 15, लेकिन 15 नंबर वाला पद कौन सा है, वो 45 है। ठीक है, तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे तीसरे नंबर का पद क्या है, तो तीसरे नंबर का पद तो 9 है, तो जहाँ पे n बराबर 3 होगा लेकिन a3 होगा 9। समझ पा रहे हो बात को, n मतलब नंबर शो करता है। जैसे यहाँ पूछेगा कोई कि दूसरे नंबर का पद क्या है, तो आप n बराबर बोलोगे 2, लेकिन वो a2 है क्या, a2 क्या है 6। समझ पा रहे हो, दूसरे नंबर का पद कौन है 6। तो ये उस नंबर के पद को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इसको हम बोलते हैं nवें पद का सूत्र। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा लोग, nवें पद का सूत्र। अब इस nवें पद के सूत्र को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ। जनरली हम लोग कभी ऐसा भी यूज करेंगे कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये भी हमारा तरीका रहेगा। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमको L पता होगा और D पता होगा तो हम, और n पता होगा तो हम a निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी चीजें, 1 2 3 4, तो 4 में से कोई भी 3 चीज पता है तो हम 2 निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो, फिर कोई सी भी 3 चीज पता हो तो हम 2 चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो या तो n बोलो या फिर L बोलो, दोनों का सूत्र एक ही होता है। ठीक है, अब nवां पद कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने आपको। क्या nवें पद का मतलब होता है, भाई कोई भी सीरीज दे रखी है तो उसका कोई सा बीच वाला पद पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए nवें पद का सूत्र लगाते हैं। nवें पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चा लोग मैं आपको व्यापक समांतर श्रेणी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है चैप्टर में वो होती है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। एक बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया। ठीक है, जैसे देखो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो जीनियस क्लासेस के नाम से है, और उसमें जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मेरा आप लोग रिजल्ट देखोगे तो पिछले साल का जो रिजल्ट है, अभी तो इस साल का जो रिजल्ट था आपको पता है आया ही नहीं, उसके जस्ट पिछले साल का रिजल्ट जो है, यानी कि 2020 का जो रिजल्ट है उसमें मेरा 7 बच्चों के गणित में 100 में से 100 नंबर आए थे। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ मैं जीनियस क्लासेस के नाम से, बमनाला में है मेरा कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो एज अ मेंटर बच्चा लोग मैं सारी चीज़ें जानता हूँ कि बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। यदि आप भी चाहते हो कि आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को देखें सुने, और जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर ले यहाँ से, तो आपके भी आ जाएंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है बच्चा लोग, अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझो कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और इस टाइप से चलते चले जाएगा। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a क्या है, प्रथम पद। ठीक है, a प्लस डी क्या है, द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, इसको पंचम, यानी संस्कृत में बोलते जाते, और हिंदी में बोले कि पहला पद a। ठीक है, दूसरा पद क्या है तो a प्लस डी, अब तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद क्या है a प्लस 3d, पांचवा क्या है a प्लस 4d। तो एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने कि आप जब देखते हो कि 1 2 3 4 5, तो पांचवें पद में 4d आ रहा है। ठीक है, चौथे पद में 3d आ रहा है, तीसरे पद में 2d आ रहा है, दूसरे में एक ही d है, और पहले पद में d है ही नहीं। ठीक है, तो यदि मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे 100वां पद बताओ, क्या बताओ, a100 मतलब 100वां पद, तो आप क्या बताओगे a प्लस 99d, क्योंकि जो भी पद होता है उससे कम d आता है। ठीक है, इससे हम शॉर्टकट सीखते हैं। अगर कोई आपसे 10वां पद पूछे तो आप लिखोगे a प्लस 9d। क्या लिखोगे, a प्लस 9d। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार स्टैंडर्ड में हमको पता है कि पहले पद में d आता नहीं, तो यहाँ पे दूसरे में एक ही डी है, तीसरे में 2d है, चौथे में 3d है, पांचवे में 4d है, छठे में 5d है, सातवें में 6d है ना, ऐसे करके। तो आप लोग देखोगे क्या कि 100वें पद में तो 99d आएंगे। ठीक है, और a तो सब में जुड़ते जाएगा। यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद आपको पता है, d क्या है, सार्वंतर। ठीक है, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a बच्चा लोग क्या है, यहाँ पे प्रथम पद है। तो आई थिंक बच्चा लोग जो इन्फॉर्मेशन बेसिक्स मैंने आपको बताई वो चीज सब समझ में आ चुकी। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड श्रेणी हो गई, और इससे हमको ये फायदा होता है। जनरली आपको कोई बोलेगा कि 20वां
पद बताओ, तो आप लोग फटाक से लिखोगे यार A20 निकालना है, चलो A प्लस 19D को सोल्व कर लो, तो आप निकाल लोगे। देखो मैं एक सीरीज बताता हूँ और आप उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी सीरीज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 4 8 4 3 12 4 चौक 16 डैश डैश डैश, ये एक श्रेणी जा रही है, ठीक है। हमको क्या क्या पता है, A या A1 हम बोल सकते हैं, 4 को हमको दे रखा है A2 8, ठीक है। सार्वंतर निकालो जरा, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में कहते हैं हम लोग सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं भी दो पद का निकालो और A3 A2 भी वही आएगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1 मतलब 8 में से 4 घटा लो, तो आपका यहाँ पे D जो है वो भी 4 आ चुका है, ठीक है। आपने देखा कि D 4 आ चुका है, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा कि इसका 12वां पद निकालो, क्या निकालो, 12वां पद, मतलब n बराबर 12 और पता आपको क्या करना है A12, ठीक है। पदों की संख्या 12 है, ठीक है। 12वां पद मतलब पदों की संख्या 12, लेकिन वो वाला 12 नंबर वाला पद कौन सा है, ठीक है, वो निकालना है। तो उसके लिए आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यार n क्या है 12, तो अगर मैं A और D का मान अभी नहीं रखता हूं तो 1 मिनट समझना, A प्लस n की जगह 12 आएगा माइनस 1 टी, तो फाइनली तो आपको वही निकालना पड़ा ना, क्या A प्लस 11D। तो यही तो हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म से कि अगर आपसे 12वां पद पूछे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 11D, ठीक है। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि A12 जो है वो A प्लस 11D होगा, ठीक है। और हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, देखो ऐसे सोल्व करते हैं भाई, मान रखा हमने, तो A का मान क्या है, A का मान हमारा है 4 रख दिया, ठीक है। D का मान हमारा क्या है 4, ठीक। तो 4 प्लस 12 में से गया 11 गुणा 4, अब कुछ बच्चे 11 4 15 15 चौक 60। तो बोर्डमास का नियम याद करो भाई, पहले ब्रैकेट फिर ऑर्डर फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले गुणा होगा 11 चौक 44 में, उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। 44 और 44 और 4 हो जाएगा 48। तो आई थिंक बच्चा लोग 12 नंबर का पद जो है वो 48 आ गया, और आप गुणा करके 12 चौक 48 सीधे भी पता कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े पद आप कैसे गुणा करके निकालोगे, इसलिए हम इस टर्म का प्रयोग करते हैं। अब डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे ना कि यार 12वां पद निकालना है, A12 क्या होता है, A प्लस तो 11D होगा ना, तो A का मान 4 है, 11 का और ये हो गया, तो A से भी आप कर सकते थे, ठीक है। दिस इज शॉर्टकट। ये आप कब करोगे, जब आप ट्रेंड हो जाओगे। अभी तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में आप ये नहीं करोगे, स्टार्टिंग में आप ये करोगे, ठीक है। nवें पद का सूत्र प्रयोग करोगे। nवें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चा लोग आई थिंक बच्चा लोग आपको चीजें समझ गए। बच्चा लोग हमारा है n पदों के योग का सूत्र, ठीक है। Sn बराबर हमारा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक Sn होता है हमारा n/2 a प्लस l। बोले सर ये क्या फॉर्मूले, कहीं तो भी लिख दिया आपने, ये क्या है Sn क्या है, S मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, और हिंदी में बोलते हैं n पदों का योग, n पदों का योग, क्योंकि पद तो पता नहीं होते ना, जितना बोलेगा n की जगह उतना रख देंगे। n पदों के योग के दो सूत्र होते हैं, एक तो ये वाला और ये वाला। सर ये कब लगाएंगे, जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तब आप ये वाला लगाओगे, ठीक है। और जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, सार्वंतर नहीं पता हो, ठीक है, तब आप ये वाला लगाओगे, ठीक है। तो ये भी आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आसान चीज हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ कि यार इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं। सिंपल एक कोई सीरीज ले लो, मान लो आपने लिया 2 6 10 और 14, ठीक। और ये सीरीज को आप छोड़ दो अभी कुछ समय के लिए कि भाई ये अनंत तक जा रही है, और इसमें आपसे पूछा है कि इसके दो पदों का योग निकालो, ठीक है। तो आप A से थोड़ी लिखोगे, A2 थोड़ी लिखोगे। A2 क्या होता है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद तो 6, वो तो आपको पता ही है ना, तो वो थोड़ी पूछा उसने पूछा S2 निकालो। क्या निकालो, S2 मतलब दोनों पदों का योग। तो सीधे बता देंगे ना, पहला पद है 2 और दूसरा पद क्या है 6, 6 और 2 8, तो S2 8 आएगा। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से कैसे करेंगे समझो जरा। पहले आपको सारी चीजें निकालना पड़ेगी जो सूत्र में चाहिए, A और D, n तो दे रखा है आपको, है ना, दूसरे दो पदों का योग तो n तो दे रखा है आपको। अब A और D निकालो, तो A या A1 आपको पता है कितना है 2, A2 कितना है 6, चलो D का सूत्र लगाओ, क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या होगा 6 में से 2 घट जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 4 का। चलो आप फॉर्मूला लगाओगे, चूंकि सम ऑफ nth टर्म क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, है ना। n मतलब कितना भाई, दो पदों का योग पूछा तो n की जगह 2 लिख लिया आपने, ठीक। 2 गुणा a का मान है 4, कितना है 2 है, सॉरी a का मान है यहाँ पे 2 प्लस n कितना है वो है 2, क्योंकि दो पदों का योग निकालना है, तो दो पदों का योग तो n बराबर 2 आप यहाँ भी लिख सकते हो कि आपको दो पदों का योग पूछा है तो n का मान तो 2 दे रखा है। और d अभी आपने कितना निकाला था 4 यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए जरा, ये तो कट जाएगा, अंदर देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 कम होगा तो 1 गुणा 4, अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 8, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 8। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 और 6 को जोड़ने में कितना आ रहा 8। तो सर जब इतना आसान है तो इतना कठिन क्यों करें? तो भाई हर बार आपसे इसी थोड़ी पूछेगा 2 पद का योग बताओ, 15 पदों का, 20 पदों का, 25, इतना क्रम से लगा के जोड़ते जाना, ऐसे करो क्या? आपको फॉर्मूला आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो शॉर्टकट आना चाहिए। तो ये शॉर्टकट है, आप उस चीज़ को समझ सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो बच्चा लोग आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे। मान लो इसी में आपको बोल दिया कि इसका 20वां पद निकालो, तो फर्क क्या होगा, n की जगह 20 आ जाएगा। तो चलो मैं अभी यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 20 आएगा तो ये काट देगा, ठीक है, 20 आएगा तो काट देगा 10 बार, और यहाँ n की जगह 20 आएगा तो 20 में से एक जाएगा तो 19 आंसर आएगा, 20 में से एक जाएगा तो 19 आएगा। देखो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 19, ठीक है, और ये हो गया 4, कितना हो जाएगा 10, 4 प्लस 19 दूना 38, 19 से 19 चौक 76, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जोड़ दो 80, तो 10 गुणा 80, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 800। मतलब कितने पदों का योग, इसके अगर 20 पदों का योग जोड़ दिया तो 800 आ जाएगा। मतलब इसके 2 + 6 + 10 + 14 ऐसे करके पद अगर जोड़ दिए, कहाँ तक, 20 तक जोड़ दिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस कंडीशंस पे यूज़ करते हैं। सर आप ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज़ करते हैं, देखो उसके लिए भी कंडीशंस होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वो बहुत आसान हो जाता है फिर। अगर आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, कि भाई 2 कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आ गया 40, अब आएगा कि नहीं आएगा, 14 4 18 आ जाएगा, 10वां पद 40 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे आपसे पूछ लिया कि यार मैं तो छोटा सा निकाल के देता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप करोगे आगे। कितने पद का योग निकालो, 6 पद का योग, ठीक है। आपसे बोल दिया कि S6 निकालो, क्या निकालो, S6, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, A या A1 तो आपको पता है कि 2 है, A2 आपको पता है कि 6 है, D आप निकाल लोगे, क्या निकालोगे, A2 - A1, ठीक है। तो D आपका क्या आया, 6 में से 2 घटाओगे तो D आपका आ गया 4, है ना, सार्वंतर तो आपको मिल गया 4। अब बच्चा लोग S6 का मतलब क्या होता है, आपको n बराबर दे रखा है 6, मतलब 6 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला उसके लिए आपको क्या क्या चीज और भी दे रखी है। तो एक चीज देखो, ये लास्ट वाली टर्म है ना, इसको L कहते हैं, तो L आपको कितना दे दिया, 40 दे दिया, ठीक है। तो आप वो वाला मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि L पहले नहीं था, अभी L है ना हमारे पास, लास्ट वाली टर्म है, इससे आगे का है सीरीज हमारी, इस पे खत्म हो गई, तो ये हमारा लास्ट टर्म है। चलो फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर क्या होगा, n/2 A + L, तो S n की जगह आप क्या लिखोगे, 6 है ना, S6, तो हो जाएगा 6/2, है ना, A तो A का मान आपका कितना है 2 और L आपका कितना है 40, ठीक है। करो जरा, 2 तिया 6 कट जाएगा और 40 और 2 42 हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 आ गया। समझ में आया? आपने इस फॉर्मूले का भी यूज किया, लेकिन कब किया, जब आपको लास्ट टर्म पता था। इससे पहले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे लास्ट टर्म था ही नहीं, तो हमने किसका यूज किया था, इसका। तो ये तभी यूज होगा जब आपको L दिया हो, तो ये चीज ध्यान रखना है ना, कि आपको लास्ट टर्म अंतिम पद पता हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला जोड़ने के लिए करोगे। इतने पदों को हम जोड़ रहे हैं ना, ये 2 ऐसे जोड़ रहे हैं, वहां पे हम पद पता करते थे, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आपको मैंने n पदों के योग का सूत्र भी बता दिया। अब कभी क्या होता है बच्चा लोग, कि मान लो आपको एक सीरीज दे दी इसने, ठीक, जैसे कि आपके पास है 3 5 7 9, ये आपकी कोई श्रेणी है, ठीक है। और इस श्रेणी में आपको वो बोल रहा है कि आपको निकालना है तीसरा पद, ठीक है। और तीसरे पद को निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पता है? वैसे तो दूसरे जो मेथड मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन एक और तरीका जो आपको आगे क्वेश्चंस में काम देगा वो बता रहा हूँ। अगर आप किसको निकालना चाहते हो, A3 को, तो A3 कैसे निकलेगा आपका, A3 कैसे निकलेगा, ये वाला टर्म कैसे निकलेगा आपका, पूरा S3 में से S2 को घटाओ, है ना। अगर आपको निकालना है चौथा पद, ये 9 निकालना है, तो आप लिखोगे S4 - S3, ठीक है। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आप क्या लिखोगे, A2, तो A2 कैसे आएगा, S2 - S1, ठीक है, क्या आएगा, S2 - S1। चलो अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। S3 कितना है, 3 पदों को जोड़ो, 7 और 3 10 और 5 15। S2 कितना है, 5 और 3 8, 15 में से 7 को घटाओ 8, आपको मिल जाएगा, ठीक है। S3 कितना आ रहा है आपका, 7 3 10 15, ठीक है, और ये घटाया 8, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे
तीसरा पद आना चाहिए 7, तो 15 में 60 जाएगा तो सॉरी 7 आएगा ना, तो ये हो गया आपका तीसरा पद। ठीक बच्चा लोग, अब यहाँ पर देखें S4 आपको क्या चाहिए, चौथा पद, तो S4 में से S3 घटाया, तो S4 क्या है, चारों को जोड़ो जरा, ध्यान से जोड़ दो जरा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 और 7 15, 15 और 10 25 में से घटा लो 24, ये हो गया S4 24, उसमें से S3 घटाओ, तो मतलब 15 को घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया आपको पता ही है, 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे A4 को निकालना है, A4 को निकालना है तो आप क्या करते हो, S4 में से S3 घटाते हो। जैसे अगर आप बोल दूं मैं कि आपको A8 निकालना है तो आप क्या करोगे, S8 में से S7 घटा दोगे। तो ये चीज़ भी आपको यूज़ होगी बच्चा लोग कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपको निकालना है A15, तो आप क्या करोगे, S15 में से S14 निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूला बनाओ तो ऐसा होगा AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे 15 तो यहाँ 15 तो यहाँ N है, तो ये N है, और ये 15 से 1 कम है, तो ये देखो N से 1 कम है, SN माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी आपकी जो है नोटबुक में नोट कर लोगे। अभी तक आपको मैंने कितने फॉर्मूले बताया, एक nth टर्म का बताया था, क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम L के बराबर भी लिख लेते हैं। तो L बराबर या N बराबर ये फॉर्मूला, एक ये रहा 3 हो गया, और एक ये रहा चौथा फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चा लोग, अब एक और बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई सीरीज लिखी हुई है, जैसे लिख ली हुई ABC, ठीक है, लाइकली ऐसे 3 पद लिखे हुए हैं, तो यार आप इसमें ऐसा लिख सकते हो B बराबर A प्लस C बटे 2। ठीक है, क्या लिख सकते हो, B बराबर A प्लस C बटे 2, जहाँ B जो है A व C का समांतर माध्य होगा। क्या होगा, समांतर माध्य होगा। ठीक है बच्चा लोग, आप खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे एक सीरीज ले लो, पहले वो देखना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे ये 2 3 4 एक का ही अंतर है समांतर श्रेणी, तो आपका ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो 3 कैसे आएगा, 2 और 4, मतलब A और C को जोड़ दो, ये जैसे जोड़ रहा हूँ बटे में 2 से भाग लगा दो, देखो जरा 2 4 6, 6 बटे 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3। समझ में आया। तो जो अगर ABC समांतर श्रेणी, तो बीच वाले पद को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य। क्या कहते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कोने वाले पदों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, समांतर माध्य आ गया। समझ में आ गया बच्चा लोग। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो मुझे एक काम करो, इसका समांतर माध्य निकाल के दे 10 11 और 12 का। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे इसका समांतर माध्य कितना आने वाला है। तो बच्चा लोग मैंने इसकी सारी चीज़ें बेसिक्स आपको बता दी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी जिनके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। शुद्ध भाषा में, हमारी देसी या गांव वाली भाषा में, तो वो समांतर श्रेणी होती है ना, मतलब प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। अब किताब में तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशंस होती है बच्चा लोग, तो स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं लेना हमको, तो बस सामान्य भाषा में समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा बेसिक्स हो गया आप लोग का, किसका, समांतर श्रेणी का। ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और ऑल पर क्लिक कर ले। ठीक है, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।